हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि देखो, जब हमें मालूम पड़ गया कि हमारा रिटर्न क्लियर होने वाला है तो हम डायरेक्ट जैसे हमें पता चल गया कि हमारा रिटर्न क्लियर होने वाला है, हम वैसे ही तो एसएसबी सेंटर्स में भाग नहीं सकते, राइट। तो हमें कुछ जो हमारे तरफ से हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस वे में हमें हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन को इनिशिएट करना चाहिए ना, आज हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारे एसएसबी सेंटर, सॉरी ये होता है तुम्हारे जो कोचिंग में जाने से पहले तुम्हें कुछ ऑलरेडी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम कोचिंग में जाके खुद का एक ट्रायल ले लो कि यार मैं कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड उस चीज़ को लेके। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को करनी चाहिए ना, दैट इज रीड न्यूज़पेपर। रीड न्यूज़पेपर। अब देखो, न्यूज़पेपर रीड करने के ना हमारे पास ना बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट तो ये, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, हमारे वोकैबुलरी में हमारे वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, हमारे जो वर्ड्स, हमें न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो चीज़ तो हो ही रही है, बट न्यूज़पेपर रीड करने की वजह से तुम्हारा करंट अफेयर्स सेक्शन डेवलप होने वाला है, राइट। अब करंट अफेयर्स जब तुम्हारा प्रिपेयर हो रहा है धीरे धीरे, वो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में काम आएगा। कैसे? देखो, ग्रुप डिस्कशन में तुम्हें कभी कभी करंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना तुम्हारे न्यूज़पेपर्स में से ही उठाए जाते हैं। जो भी तुम्हारा करंट टॉपिक चल रहा होगा ना न्यूज़पेपर में, वही तुम्हें जीडी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर सेक्शन डेवलप हो गया। अब न्यूज़पेपर से जो सबसे मस्त बेनिफिट मिल रहा है ना हमें, हमारा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ना बहुत भारी से डेवलप हो जाएगा। अब ये डेवलप हो जाएगा तो उसके साथ क्या क्या होके आएगा, देखो, हमारा जीडी प्रिपेयर हो जाएगा, डन। हमें पर्सनल इंटरव्यू राउंड में हेल्प हो जाएगी। कैसे? पर्सनल इंटरव्यू राउंड में हमारा जनरल नॉलेज चेक करने के लिए भी एक सेक्शन कंडक्ट किया जाता है, ओके। तो तुम्हें जब करंट अफेयर्स तुम्हें वैसे पूछ लेंगे कि टेल मी अबाउट एनी 3 नेशनल एंड 3 इंटरनेशनल न्यूज़। अब तुम्हें मालूम है, राइट, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या क्या चल रहा है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो तुम्हें मालूम है ना, तुम वापस फटाफट बोल के आ सकते हो। करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड, पीआई राउंड प्रिपेयर्ड। अब देखो, इससे और एक अच्छी चीज़ होगी, दैट इज तुम्हारा लेक्चर रेट। तुम्हारा लेक्चर रेट में भी ना तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक सामने आएंगे, जितने न्यू टॉपिक सामने आएंगे उतना ज़्यादा तुम्हारा नॉलेज एक्यूमुलेट होगा, राइट। और जितना नॉलेज अच्छा होगा उतना एसएसबी क्लियर करने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, राइट। क्योंकि एसएसबी में एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, वो तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को असेस कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। न्यूज़पेपर रीड करने से जीडी हो जाएगा, पीआई राउंड हो जाएगा, लेक्चर रेट हो जाएगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ जो तुम्हारा 50% एसएसबी क्लियर करा सकता है, उस चीज़ को ना कोई मिस आउट मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो रही है। फर्स्ट इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। अब जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि देख लो, हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिस करना है। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किसका? अब प्रैक्टिस करना है। देखो, जो तुम्हारा साइक टेस्ट होता है, साइक टेस्ट, उसके अंदर तुम्हारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, तुम्हारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, तुम्हारे और दो टेस्ट होते हैं, जैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी होता है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ या जब भी तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम्हें ये सारे टेस्ट को ना विथ टाइम लिमिट सॉल्व करना है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ना, उतना तुम रूटीन में आ जाओगे, राइट। और उतने आराम से तुम एसएसबी के टाइम पे जब जाओगे ना, या तुम जब कोचिंग के लिए भी जाओगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार मेरा तो एक सेट हो चुका है, मैं इतने फास्ट ये चीज़ें कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पे क्या होगा, एक बेनिफिट ये मिलेगा कि तुम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में जब जाओगे ना, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टेक्स पे वर्कआउट करो। और बेस्ट चीज़ ये है, अगर तुम्हें कोचिंग में नहीं जाना, तुम एसएसबी की प्रिपरेशन खुद और खुद घर पे भी कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ वीडियोज है जो तुम्हें गाइड कर देंगे एकदम सही तरीके से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है किसका? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। रोज ट्राई करो कि प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा, तुम्हारे जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो उतने अच्छे बेहतरीन बनेंगे। और फिर ऑफकोर्स जितना अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस हो रहा है, उतना रिकमेंडेशन के चांसेस उतने पास हो जाएंगे, राइट। तो मेक श्योर तुम ये चीज़ें एकदम अच्छे से कर रहे हो। अब देखो, कोचिंग, लोग क्यों बोलते हैं कोचिंग जाने के लिए? अगर तुम्हें कोचिंग जाना है, राइट, कोचिंग में जब तुम जाओगे ना, तुम्हें एसएसबी का ना एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि यार एसएसबी में कैसी कैसी चीज़ें होने वाली होगी। ऑलरेडी तुम्हें तो मालूम है कि यार ये सारे टास्क होते हैं, बट एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा ना, एक्सपोजर हो जाएगा कि अच्छा ये सारे टास्क हैं। और फिर और एक चीज़ भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे जो मिस्टेक्स है तुम्हें मालूम पड़ जाएंगे, फिर उन मिस्टेक्स पे वर्कआउट कर लो, ताकि यही जो मिस्टेक्स तुमने कोचिंग में किए, वही मिस्टेक्स तुम आगे जाके फिर नहीं करो, राइट। तो तुम्हें प्रैक्टिस रोज करना है। दैट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट,
थीमेटिक या परसेप्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर किसी को इसमें डाउट है ना तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, उसमें वो जाके वॉच आउट कर सकता है, चाहे वो मेरी साइक सीरीज हो, चाहे मेरी वो GTO सीरीज हो, या चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो, या वो कॉन्फ्रेंस राउंड हो, ठीक है। इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है उसमें तो वो उन वीडियोस पे जाके वॉच आउट कर सकता है। तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या, अब देखो जो लेक्चरेट होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लेक्चरेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तुम गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स या व्हाट आर द लेक्चरेट टॉपिक्स, तो तुम्हें ना ढेर सारे लेक्चरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो स्टैटिक होता है, वो कभी चेंज नहीं होते ही होते हैं वो पक्का। तो उनके ऊपर ना तुम ऑलरेडी एक नॉलेज लेके जा सकते हो। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो तुम प्रिपेयर करके जाओगे वही आने वाला है, बट एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना कि यार मैंने कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर किया है, एटलीस्ट मैंने 30 to 40 टॉपिक्स पे प्रिपेयर कर रखा है। अगर इसमें से आता है तो मेरा क्लिक हो जाएगा और मैं आराम से बोल दूंगा, जो भी मेरे पास है नॉलेज उसकी उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वहाँ पे जाके बोल सकता हूँ। तो मैं लेक्चर के लिए क्या करना है, सबसे पहले सर्च कर लो कि कौन से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स को ना रीड करना चालू कर दो। नेट पे जाओ, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो लेक्चर रोज थोड़ा रीड करते रहो, और जब तुम रीड करते रहोगे ना कुछ दिनों के बाद तुमको लगेगा कि यार कितना सारी चीज़ें मुझे मालूम पड़ चुकी है अब। तो लेक्चरेट की प्रिपरेशन तो ऐसे कर सकते हो। और एक चीज़ इधर इंपॉर्टेंट करनी है, जो भी लेक्चरेट सोचो आज तुमने उठाया इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, उसके ऊपर तुमने प्रिपेयर कर लिया, जितना भी तुमने दिन भर में पढ़ा है ना वो मिरर के सामने जाके बोलो। अब जब तुम मिरर के सामने जाके खड़े होगे तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस देखो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तुम 1-2 सेंटेंस बोल के ही रुक जाओ, फिर नेक्स्ट डे होगा कि तुम 5 सेंटेंस बोल के रुक रहे हो, तुम यहाँ पे 3 मिनट बोलना होता है, ठीक है। धीरे धीरे ना तुम्हारा जो थॉट फ्लो है ना वो स्ट्रांग होता हुआ जाएगा, और जितना अच्छा तुम्हारा थॉट फ्लो हो जाएगा उतना ही अच्छे से तुम स्पीच को डिलीवर कर पाओगे। तो लेक्चरेट तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करता है, राइट। तुम मिरर के सामने खड़े रहोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और तुम रोज बोल रहे हो, राइट। रोज तुम ट्राई करना 3 मिनट्स के लिए बोलो, 3 मिनट्स के लिए बोलो, ओके। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही रहा है, राइट। तुम्हारे पास नॉलेज आ रही है चीज़ों की, ओके। तुम्हारा थॉट फ्लो अच्छा हो जाएगा। थॉट फ्लो मतलब तुम फ्लुएंटली हर एक चीज़ को डिलीवर कर पाओगे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तुम फटाफट जो भी तुम्हें आ रहा है दिमाग में तुम आराम से उसको डिलीवर कर पाओ। तो देखो लेक्चर की कैसे प्रिपरेशन करनी है, तुमने कोई एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे तुमने रीड कर लिया कि क्या क्या है, कब ओरिजिन हुआ था, क्या जो भी तुम्हें लग रहा है कि इससे इंपॉर्टेंस, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसका थोड़ा बहुत इंट्रो तुमने पढ़ लिया। तो मिरर के सामने जाओ और वही चीज़ है ना विदाउट देखे बोलने की कोशिश करो। नहीं आ रहा फर्स्ट टाइम में, वापस रीड करो, वापस मिरर के सामने जाओ, वापस बोलो। ऐसे करते रहोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और लेक्चर टॉपिक तुम्हारा SSB के टाइम पे बहुत मस्त फ्लुएंटली होगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और लेक्चर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेकआउट हो जाता है, तुम्हारा नॉलेज चेक हो जाता है उस चीज़ से, है ना। जिस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है तो उस चीज़ को हम पीछे क्यों रहे, उस चीज़ में हम पीछे क्यों रहे, राइट। तो मेक श्योर तुम ये 3 चीज़ें तो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लो, रीडिंग न्यूज़पेपर, ये साइक सीरीज की प्रैक्टिस, और लेक्चर की प्रिपरेशन, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।